नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, क्लियरली, लाउड, ऑडिबल। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम लोग शुरू करें। होपफुली मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है। इन केस यस, जस्ट फटाफट बता दिए दोस्तों ताकि हम लोग समय जाया नहीं करेंगे और तड़प 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 सीखेंगे। लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी आंसर्ड, लॉट मेनी थिंग्स, लॉट मेनी क्वेश्चंस वुड बी रनिंग इन योर माइंड। Those inquisitive questions which are there in your mind and heart, they need to be answered at the earliest. Okay, so Raki Battalion, Mohan Dongre, Sohail Khan, nice name, Sohail, Anirban Datta, they all have joined us, Rajesh Patil. Okay, Market ke Baba has asked number of questions, and Raki Battalion have asked number of questions. We need to address them first. In the meanwhile, पहले तो हम वेलकम करेंगे जीनू नायक को। वेलकम जीनू जी। एंड आई ऑल्सो वुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू वेलकम डॉक्टर राजेंद्र मणि त्रिपाठी जी। वेलकम सर। Okay. Hostinger.in. Okay, that's fine. So that means I'm pretty audible, clearly audible to each and everyone. That's great. That's a great news. Okay, so दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, notwithstanding the scenario which is across the globe, दोस्तों आपको मालूम है आज संडे है। चूंकि आज संडे है इसलिए आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट से हम कोई क्यूज निकाल पाएंगे। ऑन योर लेफ्ट एज यू कैन सी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग देखें तो मार्केट क्लोज्ड पॉजिटिवली। एक डेटा था जो कि था यूएस इन्फ्लेशन को लेकर के कि यूएस में इन्फ्लेशन चल रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या उससे स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी। दोस्तों ये सारे के सारे न्यूज बेस्ड गिरावट, दीज ऑल आर न्यूज बेस्ड मोमेंटरी फॉल। अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। अल्टीमेटली मार्केट इज स्टिल बुलिश ओनली। हाउ एवर द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग मार्केट फ्रॉम गोइंग अप इज दिस चैनल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आई विल नॉट रीट्रेड अगेन अगेन। मैं एक बार फिर से एक बार क्विकली ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो चैनल है ना ये दोस्तों, यही मार्केट को रोके हुए है। दिस इज द ओनली चैनल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज द चैनल विच इज स्टॉपिंग मार्केट फ्रॉम गोइंग अप और डाउन। ये यही है, यही है जिसने मार्केट को रोक रखा हुआ है। और मार्केट जिस रेंज में ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो, इस रेंज से निकल नहीं पा रही। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मेन कल्प्रिट ऑफ मार्केट नॉट मूविंग एनीवेयर। ठीक है दोस्तों, तो जिस दिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करेगा या फिर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट सम सीरियस अप मूव द मार्केट। डाउन मूव के बारे में बात करें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से 14,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक कि वो टूटता नहीं है, मुझे लगता नहीं है उसके नीचे मार्केट जाएगी। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस सर्कमस्टांसेस। फिलहाल यूएस ने तो बोल दिया है कि भाई कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, अपने अपने मास्क को निकाल करके आप लोग तहा करके रख दीजिए, दैट इज फोल्ड करके रख दीजिए, द मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड। So US is pretty confident with respect to their vaccination program, and होपफुली जल्दी ही इंडिया का भी ये स्टेज आएगा। बट अभी तो चल रहा है काम, तो अभी तो वैक्सीनेशन चल रहा है। और जैसा कि मैंने कल शाम को आप लोगों से पूछा भी था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि वैक्सीनेशन अच्छा हो रखा है और काफ़ी सारे लोगों ने ले भी लिया है। कुछ लोग का स्टेटमेंट था कि सर वैक्सीनेशन अभी चल ही रहा है, अभी हम लोग को वैक्सीनेशन नहीं लगा। सो होपफुली आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीन लगेगी और आप लोग भी सेफ महसूस करेंगे। ये कोविड का काल खत्म होगा। और दोस्तों यही रीजन है कि मार्केट थोड़ा इस जोन में, इस चैनल में फंसी हुई है। नॉट मच टाइम इज देयर, विल सून गेट आउट ऑफ दिस एंड विल स्टार्ट टू मूव अप। लेकिन दोस्तों ये चैनल एक खतरनाक चीज है जो कि हम लोग को फोकस करना चाहिए, एंड वी शुड बी प्रेटी अवेयर अबाउट दिस इशू। ओके, तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में भी फिलहाल कोई ज्यादा खास हलचल हो नहीं रही है। कल के दिन होगा, कल के दिन हम लोग एक्शन करेंगे। आज हम लोग एड्रेस करेंगे आपके क्वेश्चन जो कि बहुत सारे आप लोगों ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं। तो राखी पटाले जी का जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लेते हैं। उनका क्वेश्चन है, सर कैन आई बाय कोफोर्ज में 3400 कॉल ऑप्शन एट 96.3, रिलायंस में 22,000 कॉल ऑप्शन एट 17.8। देखो, तो मैं आपके आपके सामने दोनों के चार्ट्स को एक बार एनालाइज करके बता दूंगा कि क्या चल रहा है। अल्टीमेटली मार्केट में कल कैसा मार्केट ओपन होगा उसको देख करके ही कोई ट्रेड लिया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर आप बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस 92,000 तो नहीं, लेकिन मुझे 1960 कॉल ऑप्शन एक बहुत ही सॉलिड ट्रेड दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है इस ट्रेड में आपको एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है।
सो 1960 happens to be a good trade. You can go ahead for 1960, लेकिन लेते समय एक बार मार्केट को चेक करना बहुत जरूरी है। ये तो अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या कंडीशन होगी उसको देखना भी बहुत जरूरी है। देयर आर समथिंग विच यू नीड टू एनालाइज। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एचआरएक्स गेमर डायमंड प्लस, बाय एसबीआई 7380 कॉल ऑप्शन 7, शुड आई होल्ड? एसबीआई का चार्ट क्विकली ओपन करते हैं ताकि आपको पता चले। एस बी आई एन, तो एस बी आई एन को देखें दोस्तों, परसेंटेज ट्रेडिंग एट अराउंड 360 कॉल ऑप्शन, 360 प्राइस रेंज, स्पॉट प्राइस। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या 380 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, तो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में, पिछले और पिछले के पिछले, दैट इज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड 2 days बिफोर दैट, मार्केट वाज प्रेटी वीक, और मार्केट में पीएसयू लेवल, पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही थी। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है 380 का कॉल ऑप्शन एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत बम्पर प्रॉफिट नहीं दे सकता है। आई विल सजेस्ट यू टू काइंडली एग्जिट दिस ट्रेड टुमारो ऑन प्राइस। Okay, Foodie Sagar, no question. Just a thank you for your guidance. Thank you so much. So nice of you that you've written this comment. Generally, question पूछने के लिए लोग सुपर चैट करते हैं, but this is pretty nice. Just gesture which you have shown and pretty humble. Thank you so very much. I wish आपने अपना नाम भी लिखा होता. I would have given a shout out to your name. But no, मेरे हिसाब से आपका नाम सागर ही होगा, फूडी सागर। तो खाते रहिए, अच्छे से खाइए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कॉम्बो डिटेलमेंट का क्वेश्चन है, आई बॉट 820 कॉल ऑप्शन ऑफ अमर राजा बैटरी एट 24.5, व्हाट टू डू नाउ? ओके, अमर राजा में तो वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अमर राजा में तो वीकनेस दिखाई पड़ रही है, देखते हैं। या जैसा कि प्रिडिक्शन था वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। अमर राजा में तो वीकनेस दिखाई पड़ रही है, बल्कि आई वुड से कि अगर अमर राजा के 760 टूटता है तो मामला और भी वीक हो सकता है। सरप्राइजिंगली अमर राजा का अगर थोड़ा नीचे के लेवल टूट जाते हैं 760 के, तो इट कैन बिकम इवन मोर वीक। तो 820 कॉल ऑप्शन तो मेरे हिसाब से बहुत ही एग्रेसिव कॉल ऑप्शन आपने ले रखा है। आई डोंट सजेस्ट यू टू होल्ड इट फॉर मच लॉन्गर। कल इसे निकल जाइएगा, जो भी आपको एग्जिट मिले, जंप मिले, इससे निकल जाइएगा। नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट ट्रेड, नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड। कल जंप मिल सकता है, ऐसा नहीं है मिल नहीं सकता, मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक दिखाई पड़ रहा है, और आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप इससे निकल जाएं। ऑल्दो बीच बीच में इसमें गुड न्यूज आ रही है, लेकिन गुड न्यूज तो ठीक है, लेकिन एक चार्ट स्ट्रक्चर भी है, वो तो काफी वीक दिखाई पड़ रहा है। ओके, स्टॉक सिंह का क्वेश्चन है, सर एमएसीडी प्लस आरएसआई प्लस बॉलिंजर बैंड सेटअप से कितना सक्सेस रेट एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, एमएसीडी आरएसआई बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही सेफ ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस ट्रेडिंग सेटअप में आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलने में हो सकता है समय लग जाए। इसलिए आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, हफ्ते हफ्ते भर में एक आध ट्रेड मिलेगा, लेकिन इस ट्रेडिंग सेटअप की एक्यूरेसी इज प्रेटी गुड, मतलब आई थिंक इट शुड बी मोर देन 60%। ठीक है। यश कटियार का क्वेश्चन है, होल्डिंग टाटा मोटर डीवीआर एट 152 इज इट अ गुड ट्रेड? आई थिंक यस, यू कैन होल्ड इट। ओके, राकेश टेलर कोफॉर्ज मैंने देख लिया था क्या? कोफॉर्ज डिड आई सी इट? कोफॉर्ज मैंने देखा था क्या? कोफॉर्ज प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 3349 पे, और इन्होंने बोला है कैन आई बाय कोफॉर्ज में 3400 कॉल ऑप्शन? 3400 कॉल ऑप्शन, आई डोंट थिंक सो। लेकिन बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप 3400 के बजाय 3500, 3600 का कॉल ऑप्शन बाय करिएगा, लेकिन तब बाय करिएगा जब कोफॉर्ज 3400 तोड़ दे तब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3400 एक रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है उसका। ओके, महेंद्र चंदन शिवे बॉट बैंक निफ्टी, नहीं निफ्टी वीकली एक्सपायरी 1400 कॉल ऑप्शन एट 47। ओके, निफ्टी में मतलब ही इज लुकिंग प्रीटी बुलिश। तो एक बार फिर से निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का चार्ट वैसे खुला हुआ है, नहीं निफ्टी एक बार देख ही लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं। निफ्टी NIFTY, नहीं निफ्टी यहीं से देखते हैं, डाइसेस। ओके, विल ड्रॉ इट हियर। ओके, सो निफ्टी इन्होंने लिया है 1400 कॉल ऑप्शन, और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जोन में तो है ही, साथ में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी चल रहा है। ये देखिए,
दिस हैपेंस टू बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा कि सर ये कैसे आप एनालाइज कर लेते हैं, कैसे ये तीर कमान ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा पता चल जाता है सपोर्ट है। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए तो हमने आपके लिए कोर्स शुरू किया है, जिसमें कि आपकी आंखों के सामने दिखाई पड़ेगा कि ये चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें प्रेजेंटली ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 14,900 आना होगा तो मंडे को, दैट इज कल के दिन ही दिखाई पड़ जाएगी इसके रिएक्शन। अदरवाइज ये सीधे गिरेगा और विल हेड टुवर्ड्स 14,350 14,200। तो दोस्तों अगर आप देखें तो प्रेजेंटली ये स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, टूटा तो सीधे 14,200 14,350 14,200 जा सकता है, और बाउंस करना होगा तो कल के दिन बाउंस करेगा। ओके, सो ये हो गया। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो टोटली योर कॉल, अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग, अदरवाइज टोटली योर चॉइस। भाग्यश्री सी हल्लूर का क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड योर इनपुट ऑन सिप्ला बॉट एट 910, टाटा मोटर्स होल्ड और सेल। टाटा मोटर्स को तो होल्ड करना ही है, सिप्ला को भी मेरे हिसाब से सिप्ला में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, और क्या सिप्ला, सिप्ला सिप्ला को देखें दोस्तों तो प्रेजेंटली रेट कर रहा है 904 रुपए, है ना। कुछ खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आई सजेस्ट कि आप इससे निकल जाइए प्लीज, ठीक है। 905 904 पे चल रहा है, 910 पे आपने लिया है, काइंडली ट्राई टू एग्जिट इट, काइंडली ट्राई टू एग्जिट इट ऑन राइज। कल के दिन अगर आपको थोड़ा अपसाइड मिलता है, चांसेस ऑफ विच आर लेस, लेकिन अपसाइड मिलता है तो अपने बाय प्राइस के आसपास निकल जाइए। इस समय कोविड खत्म होने वाला है, खत्म तो मतलब भगवान जाने होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोविड की जो जो इंडिया की मुहिम छिड़ी हुई है, कोविड के अगेंस्ट जो लड़ाई चल रही है बहुत एग्रेसिव चल रही है। और कोविड खत्म तो ये ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल का जो ये आपको जंप दिखाई पड़ रहा है वो भी खत्म। तो सिप्ला में अगर आपको इन्वेस्ट करना तो लॉन्ग टर्म का अवधि होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बॉट एग्जिट, तो फिर तो नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म लेकर के छोड़ना पड़ेगा फार्मा को। करण गहलोत, हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैन बी मेड इन स्विंग ट्रेड विद 6 लाख, लुकिंग टू पुट मनी इन हैप्पी स्माइल हीरो मोटर का बजाज फाइनेंस की सजेस्ट। देखिए ऐसा है, स्विंग ट्रेड में आपका एम शुड बी 5%, ठीक है। एम शुड बी 5%, ऊपर जो मिल जाए बोनस, ठीक है। ऊपर जो मिल जाए बोनस, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बात करें हीरो मोटर का, हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बजाज फाइनेंस में भी वेट कर लीजिए। हीरो मोटर कॉप में आपके लिए एक बार क्विकली देख लेता हूं, क्योंकि हीरो मोटर कॉप में मुझे लग रहा है कि कुछ एक्शन हो सकता है, क्योंकि हीरो मोटर कॉप प्रेजेंटली अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच हैपन्स टू बी 2800 लेवल्स, ठीक है दोस्तों। तो 2800 के लेवल्स के आसपास वो दिखाई पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है, लग रहा है कि यहां से उसमें कोई ज्यादा खास गिरावट संभव नहीं है, ठीक है। तो इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इन केस इफ यू वांट टू प्लान, यू कैन प्लान फॉर ट्रेड इन हीरो मोटोकॉप एंड नन अदर। Patel PC, I'm Diamond member. I have bought Infi 1400 call option CE at range of 28, 6 lots. Current price, अरे यार बाप रे, क्या करते हैं आप पटेल जी, और इतना होल्ड भी कर लिया। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ये ये बिल्कुल चले ही नहीं। आफ्टर रिजल्ट्स दे डिड नॉट मूव एट ऑल। ये गलती आपकी भी नहीं है, देखा जाए तो ये स्टॉक पिछले 15 दिन से चला ही नहीं। आफ्टर इट्स रिजल्ट्स ये स्टॉक बिल्कुल चला ही नहीं है, स्टॉक एक जगह पे कंसोलिडेट हो गया, जिसके चलते आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि आप इससे एग्जिट ही कर लें, क्योंकि जो रहा बचा है वो भी निकल जाएगा। अदरवाइज 1400 कॉल ऑप्शन में पैसा बनना नहीं है, बनेगा नहीं। 1400 कॉल ऑप्शन में पैसा बनेगा नहीं, तो इससे निकल जाइए, जो 5-6 रुपए हैं वो तो बच जाएंगे अदरवाइज। ओके, मार्केट के बाबा का क्वेश्चन है, हेलो सर, हाउ टू स्टार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद 4 लाख कैपिटल इन इक्विटीज, करंट सिनेरियो को लेकर क्या चेंज करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। देखिए मार्केट के बाबा, आपका क्वेश्चन काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि मतलब 4 लाख को मैं कहाँ इन्वेस्ट कर लूँ। 4 लाख को आपको इन्वेस्ट करने के बहुत सारे होराइजन है, ठीक है। यू कैन इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन सम बीटन स्टॉक्स। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कम से कम मार्केट में कोई सॉलिड गिरावट तो आ जाए। एटलीस्ट वेट फॉर सम सॉलिड करेक्शन इन द मार्केट। मार्केट में अभी करेक्शन चल ही कर रहा है, मार्केट में तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। जिस दिन मार्केट में 300-400 पॉइंट की गिरावट हो, अच्छी गिरावट हो, बिल्कुल लाल लाल 3-4 दिन से एकदम से मार्केट गिरी पड़ी हो,
ये सब दिन होते हैं इन्वेस्ट करने के। ये थोड़ी नहीं कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, दिस इज नॉट टाइम टू इन्वेस्ट। इसलिए दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कभी मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया क्या कि आप उसको बाय करो, अभी कोई स्मॉल केस पिकअप करो, कभी प्रॉम्प्ट नहीं किया। प्रॉम्प्ट मैं तभी आपको करता हूँ जब मैं खुद बाय करता हूँ, और मैं अभी बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बाय कर रहा हूँ। जब मार्केट लगातार 3-4 दिन गिर जाए, या फिर मार्केट एक दिन एकदम से करीब 3% गिर जाए, तो दैट इज द डे व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, और 4 लाख कैपिटल में आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा, विच ऑल स्टॉक्स टू बाय, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा भाई। भाई देखो दोस्तों, ऐसा है, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट। मैं आपको कसम बता रहा हूं, ये ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द स्टॉक मार्केट। इजीएस्ट थिंग इज ट्रेड, आपने लिया, प्रॉफिट लिया, निकल गए, तो लॉस हुआ, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाया, निकल गए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है। आपका पैसा भी पूरा फंसा हुआ है, आप टेंशन में भी हैं, पता नहीं कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, आपने तो पैसा दे दिया है, कंपनी के प्रमोटर आपके पैसे पे एंजॉय कर रहे हैं कि उसको लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ट्रेड में तो आपको पता है ना भैया, मैंने ही पैसा लगाया है और मेरे मुझे ही प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ही लॉस मिल रहा है। इन्वेस्टिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई हमारा काम है आपको बताना, बाकी करना आपको वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, दिस आई ऑल्सो नो। नेवरदिलेस कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी देखते हैं। पूजन पटेल क्वेश्चन है, जब पढ़ना ही नहीं तो सुपर चैट रखना ही क्यों? आई, ये कैसा क्वेश्चन था? ओके, आई हैव बॉट अमर राजा 1700 214, व्हाट शुड आई डू? आई हैव बॉट अमर राजा 1700 शेयर्स, व्हाट शुड आई डू? भाई ये तो देखना पड़ेगा। मैंने मतलब आपने, अभी मैंने अमर राजा के चार्ट आपके लिए खोल के देखा था। आई थिंक 214 तो होगा नहीं, 714 होगा। आई थिंक अगर आपने 714 लिया है, 214 लिया है, तो फिर होल्ड करिए। अगर 714 लिया है तो भी होल्ड करिए, क्योंकि अमर राजा इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक। इस समय आप इसमें निवेशित रहेंगे, आगे आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देकर के जाएगा। मोहित यादव, सर यूपीएल में 800 कॉल ऑप्शन है, 10 लिया है, योर ओपिनियन? यूपीएल में 800 का कॉल ऑप्शन लिया है, देखो यूपीएल में ट्रेड हमने भी लिया था, ऐसा नहीं है कि यूपीएल में ट्रेड लिया नहीं था। वी ऑल्सो टुक ट्रेड इन यूपीएल, बट वी टुक द ट्रेड इन दिस व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 680। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ का एक ब्रेकआउट उठाया, यहाँ का ब्रेकआउट आया, ये मैं बताता हूँ कहाँ से उठाया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक्चुअली में क्या है ना, काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा क्लास चलाया करिए, ये सब थोड़ा समझ में आया, तीर कमान चलाया करिए। तो चूंकि मैं अभी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग को सिखाने के लिए थोड़ा हाथ भी रमा हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप देखें तो ये अपने एक ब्रेकआउट जोन के आसपास था, वहां पर हम लोगों ने बाय किया था एट 680, और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब 800 कॉल ऑप्शन आपको नुकसान देकर के जाएगा, कल एग्जिट कर जाइएगा मोहित जी। ठीक है, हमारा काम है आपको बताना, बाकी कल करना अल्टीमेटली आपको वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यार एक सेकंड, बहुत तेजी से क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो गया भाई, कौन सा सेटिंग लगा दी तुम लोगों ने? ओके, एक सेकंड गाइस, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट। ये पूजन पटेल जी बड़े नाराज हो रहे हैं, पूजन पटेल कह रहे हैं कि अडानी पोर्ट के बारे में अपना ख्याल बताइए, अडानी पोर्ट देखना पड़ेगा भाई। इसके अलावा अंबु श्रीवास्तव क्वेश्चन आ रहा है, आरईसी लिमिटेड 150 कॉल ऑप्शन, वो भी देखते हैं। तो पहले देखते हैं अडानी पोर्ट। भाई पूजन पटेल जी नाराज हो रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका शायद कोई सुपर चैट मिस हो गया है, तो नाराज होना लाजमी है। तो अडानी पोर्ट दोस्तों आपके सामने है। अडानी पोर्ट अगर आप देखें तो प्रेजेंटली इट हैज टेकन सम डाउन ट्रेंड, और ऐसा होना लाजमी भी था। द काइंड ऑफ रन अप इट हैज शोन इन पास्ट 3-4 मंथ्स। 350 से स्टॉक पहुंच गया 900। भाई 350 पे स्टॉक था नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद सीधे पहुंच गया 900, तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन होना लाजमी है। यहाँ पर अगर ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे अगर ये 3-4 महीने पड़ा भी रहे, तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड एंड यू शुड नॉट बी सैड। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यू शुड नॉट बी सैड। मेरे हिसाब से आपको आपको मतलब वेट करना चाहिए, और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम 700 के प्राइस का तो वेट करें ही करें। 700, एटलीस्ट 700, 700 के ऊपर लीजिएगा मत।
700 मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको मिलेगा। अंबुज श्रीवास्तव क्वेश्चन है, आरईसी लिमिटेड 150 कॉल ऑप्शन, मेरे हिसाब से आरईसी को भी आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं, पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। 150 कॉल ऑप्शन आपको 100% लॉस देकर के जाएगा, एग्जिट कर जाएगा कल। धान धाकने किशोर का क्वेश्चन है, कोलपॉल 1620 कॉल ऑप्शन बाय एट 25। कोलपाल में चल क्या रहा है देखते हैं। कोलपाल क्या, हम तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा एफएमसीजी पैक ठंडा पड़ा है, लेकिन पिछले 1 या 2 दिनों से उसमें कुछ जान दिखाई पड़ रही थी। या देखिए, पिछले 2 दिनों से जान दिखाई पड़ी है, इनफैक्ट 3 दिन हो गए कॉलपाल में। तो इन्होंने लिया 1620 कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है। आई वोंट से इट्स बैड ट्रेड, नॉट एट ऑल अ बैड ट्रेड, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन ये आपको अच्छा जंप दिखाएगा, अच्छी बाउंस दिखाएगा, तो कल के दिन इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कल के बाद होल्ड मत करिएगा। पटेल पीसी, आई हैव बॉट अमर राजा एट प्राइस ऑफ 814 एज पर योर बीटीएसटी। ओके, अमर राजा 814, तो उसमें तो प्रॉफिट बुक भी तो करने की नाम की चीज होती है भाई। 814, तो 814 आपने आई डोंट नो कब खरीदा है, आई थिंक इस दिन खरीदा था, हम लोगों ने लिया था 2 दिनों पहले। तो आपने अगर उसको ले लिया है, देन यू हैव टू एग्जिट द वेरी सेकेंड डे एट 920। बीटीएसटी के प्रिंसिपल है, बीटीएसटी मींस बाय टुडे सेल टुमारो, और वो भी एम इज 1%। उसको होल्ड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मूव हो चुका है। तो आपको अगले दिन मोमेंटम में वो स्टॉक ऊपर जाएगा, और मोमेंटम में जा करके आपको उसको अगले दिन एग्जिट करना। इफ यू कीप होल्डिंग इट, भाई ट्रेड इज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, डू नॉट मिक्स ट्रेडिंग विद इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट से मिक्स करेंगे, देन ऑफ कोर्स यू विल बी एट लॉस। तो ट्रेड में हमेशा एम शुड बी 1%, जितना मिल जाए प्रॉफिट है, क्योंकि एक दिन में 1% मिल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स 5%, क्योंकि उसमें आप पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं, देन योर रिवॉर्ड शुड बी एटलीस्ट 5%। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है, तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, यू विल गेट योर बाय प्राइस, बट यू विल हैव टू रियली होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 5-10 मोर डेज। When we buy premium stock like HUL, Vishnu Kumar का क्वेश्चन है, when we buy premium stocks like HUL whose price is much higher than its intrinsic value, how do we know whether the said stock is in a bubble? देखिए ऐसा है विष्णु जी, HUL का प्राइस अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से हमेशा ऊपर रहेगा। उसका रीजन ये है कि HUL जैसे स्टॉक आर इन दैट सेक्टर जिनकी डिमांड विल नेवर एवर गो लेस। दे बिलोंग टू they belong to FMCG sector. FMCG sector will always be trading at premium. तो जब कभी भी आपको किसी सेक्टर में एनालिसिस, कभी स्टॉक की एनालिसिस करनी है, तो उसके पीयर ग्रुप की और उसकी सेक्टोरल एनालिसिस भी करनी होती है। सो अगर आप एचयूएल को उठा के देखेंगे और कोई और एफएमसीजी प्रोडक्ट को उठा करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके पीयर और उसके उसके जो व्हाट यू कॉल द सेक्टर पी इज आल्सो वेरी हाई, और उसके कंपैरिजन में आप पाएंगे कि एचयूएल इज स्लाइटली लेसर चीप, मतलब थोड़ा बेटर वैल्यूड है, सस्ता ही है। तो ऐसे में एचयूएल बिल्कुल भी बबल में नहीं है। और रही बात उसके बबल की, तो एक बार आपको हमेशा उसके चार्ट को खोल करके पक्का देखना चाहिए, हिंद यूनि। ठीक है, तो हिंद यूनि को अगर आप देखेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक में कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है। अगर स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन होती है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती। पिछले करीब 4-5 महीने से ये स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक यहाँ पर ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। यस, यू मे कॉल इट कि अपने ओवर वैल्यूएशन के कारण वो टाइम करेक्शन दिखा रहा है, तो टाइम करेक्शन तो दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वैल्यूएशन चढ़ गई है, वो तो टाइम करेक्शन दिखाएगा, बट बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। उसके लिए आप सेक्टोरल एनालिसिस करिए, उसके जो पीयर ग्रुप है उसकी एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा कि स्टॉक इज नॉट ओवर वैल्यूड। यूपीएल में 800 मैंने आपको बता दिया है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, करण गहलोत का योर व्यू ऑन एल्काइल अमीन एंड अवंती फीड शेयर फॉर 10 to 15 इयर्स एज ए सीएजीआर। देखो ऐसा है, अवंती फीड और अल्काइल अमीन दोनों एक डिफरेंट सेक्टर और दोनों बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। अगर हम लोग बात करें अल्काइल अमीन की, तो अल्काइल अमीन इज प्रेजेंटली मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड बिकॉज ऑफ द चाइनीज पॉलिसी। जो चाइना ने अपनी पॉलिसी को ट्वीक किया है लो कार्बन एमिशन के चलते। चाइना ने कहा है भाई कि हम ज़्यादा कार्बन एमिशन चाहते नहीं हैं, हम पॉल्यूशन ज़्यादा कंट्री में फैलाना चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि स्वच्छता का माहौल बना रहे। और उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे कार्बन एमिशन के चलते केमिकल, स्टील, इन सब के प्रोडक्शन को कम किया गया है।
जिसके चलते आपको इंडिया के क्योंकि इंडिया में तो पॉल्यूशन से कोई लेना देना है नहीं, जितना मानना है जहाँ कचरा फैलाओ, जहाँ माना है सड़क खोद दो, जहाँ माना है फैक्ट्री में का पानी निकाल करके गंगा जी में बहा दो। इंडिया में जितना कचरा फैला सकते हो उतना आप फैला लो, लेकिन कोई ना उस कचड़े का टैक्स पड़ेगा, ना कोई मतलब रोक टोक नहीं है। तो इंडिया में इसलिए स्टील सेक्टर वगैरह भाग रहे हैं, केमिकल सेक्टर भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई वो लेना ही देना नहीं है। आप जितना कचरा फैला सकते हैं कचरा फैलाइए, कोई पूछने वाला नहीं। तो यही रीजन है कि अल्काइल अमीन ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये रेगुलेशन है नहीं। चाइना में है, चाइना ने रोक के रखा हुआ है कि भाई हमारी कंट्री में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन नहीं चाहिए, हम इंडिया से मंगा लेंगे। और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में धक्का ये लोग और केमिकल बनाए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो केमिकल का फ्यूचर है ये और भी ब्राइट है, अभी कम से कम ब्राइट रहेगा ही रहेगा। ऐसे में अगर आप इसको निवेश करना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इट। बट केमिकल सेक्टर मैंने आपको बता दिया, उसका रीजन फॉर ग्रोथ इज व्हाट, रीजन फॉर ग्रोथ इज चाइना। ठीक है। अवंती फीड्स इज अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग एंड कंटिन्यू एडिंग आल्सो ऑन डिप्स। अच्छा, मिथिलेश शाही जी का क्वेश्चन है, आई हैव बॉट एस्ट्रल 1700। देखो एस्ट्रल एक अच्छा स्टॉक है, और अभी जाकर के वो थोड़ा सा सही वैल्यूएशन पे आया। एस्ट्रल इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो एस्ट्रल को अगर आप देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1680 पर, और अभी वो अपने सही वैल्यूएशन पे आया। मतलब आई वोंट से कि अंडर वैल्यूड हो गया, आई वोंट से कि ओवर वैल्यूड है, बट अभी अपने एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आया है। और यहाँ से कोई भी डिप आती है मेरे हिसाब से इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। और मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको जल्दी ही एक अच्छा बाइंग भी दिखाई पड़ सकती है। सो आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है मित्रेश जी, इसको होल्ड करिए। क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा स्टॉक आपने बाई किया अच्छे प्राइस पे। ओके, चेतन भोले जी का क्वेश्चन है, प्लीज डू एनालिसिस ऑन अतुल पॉलीमर्स एंड नवीन फ्लोरीन। तो अतुल, ए टी, एक सेकेंड यार, अतुल, देखो अतुल को तो बताने की कोई नीडलेस टू से है, अतुल को तो कुछ कहना ही नहीं है। द काइंड ऑफ फंडामेंटल्स अतुल हैज, द काइंड ऑफ रन अप इट हैज शोन, द काइंड ऑफ नो द स्टॉक इट इज, ये तो लॉन्ग टर्म में जाना ही जाना है ऊपर। क्योंकि अतुल का काम सिर्फ केमिकल नहीं है, अतुल का काम और भी बहुत ज्यादा है, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। आई एम श्योर मैंने उसका एक वीडियो पोस्ट किया नहीं किया तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अतुल अपने में एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। ये मैं 2017 में लोगों को बोलता था कि ये स्टॉक खरीदो, उसमें आई थिंक दैट दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 2000। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक सेकंड दिखाता हूँ। और दूसरा नवीन फ्लोरिन है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। उसका जसप्रीत सिंह जी का भी क्वेश्चन लेंगे। तो क्या था क्वेश्चन? या अतुल ऑटो को मुझे, अतुल का मुझे आपको दिखाना था पुराना चार्ट। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 2017 में स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 2000, और उस समय भी मैंने बोला था कि स्टॉक आप खरीद सकते हैं। 2017 या 2017 में, मैं 16 14 15 12 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। ये देखो 17 डिट्टो, डिट्टो 2000 में चल रहा है। तब मैंने कहा था स्टॉक को ले लो, और मैंने अपने तब मेरा यूट्यूब चैनल वैनल नहीं था, तब मैं ये चैनल पे नहीं काम नहीं करता था, मैं अपना काम करता था। अपने रिलेटिव्स एक दो जो हमारे जान पहचान के मिलने वाले थे उनको हम लोग बताते थे, और हमारा जो फैमिली बिजनेस था वो जो हमारा काम है उसमें हम लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते थे, और अपने जो मिलने जुलने वाले क्लाइंट्स हैं उनको बताया जाता था। उनको लगता था ये अतुल क्या, अतुल अतुल ऑटो ले लेते हैं, अतुल ऑटो बहुत दिखाई पड़ता है मार्केट में। तो हमने कहा भैया अतुल ऑटो नहीं, अतुल केमिकल, केमिकल है, उसको लेना। तो जिसने मनाया लिया, जिसने नहीं मनाया नहीं लिया। जिसने लिया वो अभी भी थैंक यू कहता है, मिठाई का डिब्बा लाता है। जिसने नहीं लिया वो अतुल ऑटो लेकर के परेशान हो रहा है। अगर आपके पास होमवर्क है, अतुल ऑटो देखिएगा, अतुल ऑटो का कैसा चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन, नवीन फ्लोरिन अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, बट इफ यू आस्क मी कि इन दोनों में से कौन सा स्टॉक लेना है, आई विल से यू मस्ट टेक अतुल, अतुल इंडस्ट्रीज, अतुल, अतुल। ठीक है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा आ रहा है, संडे है आई थिंक, इसलिए क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है। मैं आंसर ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन आ रहे हैं। I hope I have not missed any super chat. Shwet, buy level for Reliance for further accumulation 1900 and below. 1900 below आपको नीचे मिलेगा। अंकित शर्मा, I bought Renaissance Global 100 shares at 480. Give your views on the stock. Also buy Gujarat India Power at 800 shares at 86.5. देखो गुजरात पावर मेरे हिसाब से is not at all a bad buy. गुजरात पावर, गुजरात पावर राइट, गुजरात पावर, ये कहाँ है भाई गुजरात पावर?
गुजरात पावर है क्या? आई थिंक गुजरात, व्हाट इज इट सेइंग? गुजरात इंडिया, गुजरात इंडिया, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट? आई एम नॉट एबल टू फाइंड, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। रेनेसांस को देख लेते हैं एक बार, रेनेसांस। देखो इन दोनों के स्टॉक को मुझे फंडामेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट पर्सनली ट्रैकिंग दी स्टॉक्स वेरी क्लोजली, मैं ज़्यादा क्लोजली ट्रैक कर नहीं रहा हूँ इन स्टॉक्स को, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर रेनेसांस ग्लोबल को देखेंगे तो स्टॉक में तो अच्छा खासा अपसेट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आई एम नॉट ट्रैकिंग दी स्टॉक्स वेरी क्लोजली। तो आपने लिया है 480 पे, प्रेजेंटली स्टॉक चल रहा है 460 पे, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक हो सकता है आपको 440 के नीचे आता हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, तो 460 के ऊपर आपने आपने लिया था 480 पे, इसको निकल जाने का मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, वजह से आई डोंट ट्रैक द स्टॉक वेरी क्लोजली। हाउएवर आई स्टिल फील दैट यू मस्ट प्लान टू एग्जिट द स्टॉक। कल आपको ये हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक पे, बाउंस होकर के मिलेगा, तो उससे निकल जाइएगा। एक तो आपने बिल्कुल इसको ब्रेकआउट के लेवल के बाद लिया है, तो ब्रेकआउट के समय इसमें ऑलरेडी मोमेंटम खत्म हो चुका है। काइंडली एग्जिटेड, काइंडली एग्जिटेड। ठीक है। जसप्रीत, टू लॉट्स ऑफ एचसीएल टेक 27 मई 920 होल्डर एग्जिट। अरे बाप रे बाप। देखो अनदर विक्टिम ऑफ अनदर विक्टिम ऑफ कंसोलिडेशन। एचसीएल टेक्नोलॉजी पिछले करीब, यू कैन सी दीज कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल से वो उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। एंड दिस gentleman, Jaspreet Singh, has bought this stock at call option of 920, hoping that it will move. Of course it will move, of course it will move, but buying the call option is not recommended. हमेशा कॉल ऑप्शन उसी का बाय करें जिसमें आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। जहां कहीं भी मोमेंटम नहीं है, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में, उस स्टॉक के ऑप्शन को बाय नहीं करना। ये तो बेसिक थंब रूल है, बेसिक है, बेसिक। तो इसमें मेरे हिसाब से निकल जाइए, इसमें कोई प्रॉफिट बनेगा नहीं अभी। 920 का हो सकता है कल आपको थोड़ा सा जंप मिल जाए, तो जंप में इसे निकल जाइएगा। ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मूव का एक्सपेक्टेशन मत करें, प्लीज एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड टुमारो। हाँ, ओके। शीतल जडवाल, प्लीज व्यू हैप्पीएस्ट माइंड 737 नैल्को भेल। देखो नैल्को भेल ये सब के सब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, कुछ बचा नहीं है इनमें। हैप्पीएस्ट माइंड्स को आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं आपके लिए नैल्को एक बार खोले दे रहा हूँ। ओहो, नेशनल नेशनल एलिमेंट, नेशनल नेशनल एल्यूमिनियम इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 71.3, आपने लिया है 70 पे, और मेरे हिसाब से इसमें गिरावट और भी ज़्यादा हो सकती है। मे बी द स्टॉक कैन फॉल इवन टू 62 लेवल्स। तो अगर ये 65, 65 ऑफ कोर्स 65 एंड देयर आफ्टर 62 लेवल्स, तो कॉशियस रहिए और इससे टाइम से एग्जिट कर जाइए। हैप्पीएस्ट माइंड इज अ गुड स्टॉक, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी आपको यू एंड अप बुकिंग लॉसेस। हैप्पीएस्ट माइंड्स इज अ गुड स्टॉक, आप होल्ड करिए उसको। सुनील बहेती, IRFC बॉट एट 21.05, यू हैव टू होल्ड, इट्स नॉट अ बैड स्टॉक, लेकिन आपको जितने का वो स्टॉक है उतने का तो डिविडेंड दे देगा वो, तो इसलिए होल्ड करिए, सजेस्टेड टू होल्ड। Karan Gehlot, please also guide on N100 Motilal Oswal and its liquidity, and also Edelweiss Greater China Equity Offshore Fund 50-20 years to invest। देखो ऐसा है, अगर आप मेरे दिल की बात सुने, मेरे दिल की बात, दिल की बात क्या, दिल की बात मन की बात तो एक ही आदमी बोलता है, लेकिन मेरे जो दिमाग की बात है उसको सुनो। तो उसमें मेरे हिसाब से आई कंसिडर N100 Motilal Oswal to be performing far better than the Chinese Edelweiss Greater China Equity Offshore Fund। उसका रीजन क्या, उसका जब आप इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ग्लोबल सिनेरियो समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल सिनेरियो। जब कभी आप मोतीलाल ओसवाल का जो N100 ETF है, तो जिसको दोस्तों जिसको मालूम नहीं है N100 ETF क्या है, वो दे मस्ट वॉच माई वीडियो। ये यूएस की जो टॉप ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज है, जैसे कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, वहां की जो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज हैं उसका फंड है। तो अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो N100 इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बात आती है कि क्या हम लोग ग्रेटर चाइना में इन्वेस्ट कर लें, तो दोस्तों फ्यूचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, 15 से 20 साल बाद क्या होगा वी कांट से। द वे चाइना इज ग्रोइंग, चाइना में ग्रो इवन इवन मोर फर्दर, लेकिन द काइंड ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट चाइना इज क्रिएटिंग अराउंड द वर्ल्ड, इट मे सो हैपन दैट चाइना में सफर अ बिग ब्लो आफ्टर 5 years। लेकिन जो ये टॉप 100 कंपनीज ऑफ यूएस हैं, इसमें मालूम है कौन कौन सी कंपनीज है? इट हैज ऑल द गुड कंपनीज विच आर देयर अराउंड यू। आप यूट्यूब देख रहे हैं,
वो भी इसमें शामिल है। आप जो मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं एप्पल, वो भी इसमें शामिल है। आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, वो भी इसमें शामिल है। आप जो फेसबुक अभी देख करके उठे थे मेरे लाइफ से पहले, वो भी इसमें शामिल है। आप जो ट्विटर चलाते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो दुनिया की जो सबसे बेस्ट कंपनीज हैं, दे आर यू नो हमारे अराउंड, जो हमारे अराउंड दिखाई पड़ रही है दुनिया की बेस्ट कंपनी, वो सारी की सारी इसका पार्ट है। अब बताओ चाइना की कौन सी कंपनी है जो आपके आसपास है? बल्कि एंटी चाइना के हम लोग साला नफरत करते हैं। जहाँ चाइना का टैग लग जाता है, उसको उसको उससे घिन आती है हमको। आती कि नहीं आती? तो ऐसे में भाई देखो, साइकोलॉजी है, इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आज से 5 साल बाद क्या होगा, वी डू नॉट नो। बट आज क्या है, उसको देख करके आप एक प्रोडिक्शन लगा सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बेहतर हो। ऑफ कोर्स अगर बेहतर नहीं होगा तो वी कैन ट्वीक इट एंड ऑफ कोर्स वी कैन एग्जिट। अब बात आती है लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी भी मोतीलाल ओसवाल N100 में कहीं ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू, जैसे भी ग्रेटर चाइना ऑफशोर फंड इज फंड, और N100 इज ETF। तो ETF में आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कौन सा वो 10-20 करोड़ का ETF N100 ETF खरीद रहे हैं? अगर 10-20 करोड़ का खरीद रहे हैं तो फिर धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, एकदम से निकल नहीं सकते, ये थोड़ा सा इश्यू रहेगा। ETF में लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब अगर आपने 10 करोड़ का माल बेचना है तो एक दिन में नहीं बिक पाएगा, हो सकता है 10 करोड़ का कोई बायर ही ना हो। क्या करोगे आप? यू हैव टू होल्ड, दैट्स इट। ठीक है। चिन्मय पाटिल, तो भाई मैंने आपको बता दिया, यू मस्ट बेट ऑन दी लॉन्ग टर्म स्टोरी। लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो आपके आसपास दिख रहा है, और यही चीज सब चीजें ग्रो होंगी, यही सब चीजें ग्रो होंगी। फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब क्या है? ये सब फेसबुक इंस्टाग्राम N100 है। फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल सब N100 है, ट्विटर N100 है। तो N100 पे निवेश करो ना। हाउ टू गेट अमेजिंग नॉलेज अबाउट मार्केट? अमेजिंग नॉलेज के लिए भाई स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड करिए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, वेल्थ सागा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वेल्थ सागा के मॉर्निंग इवनिंग अपडेट्स को देखिए, लाइव सेशन को देखिए, वेल्थ सागा के जो वीडियोस हैं उनको देखिए। आई थिंक दैट विल इनकम्पास मोस्ट ऑफ द नॉलेज। और बाकी जो इसके अलावा अच्छी वेबसाइट्स को विजिट करिए, और इकोनॉमी के टच में रहिए। इकोनॉमी के टच में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट मार्केट इज अ वेरी वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत सबसेट है इंडियन इकोनॉमी, और बहुत इंडियन इकोनॉमी का बहुत स्मॉल सबसेट है स्टॉक मार्केट। तो एक मेजर होलिस्टिक व्यू क्लियर होगा तभी तो आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होगी। बाकी हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और इसके अलावा अगर फिर भी नॉलेज की कमी है तो थोड़ा सा चाहे तो एक कोर्स, हमारे जो कोर्सेज हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विल गिव यू अ होलिस्टिक पैकेज ऑफ कंप्लीट स्टॉक मार्केट इन 1 मंथ। ओके। तो प्रीत सिंह का क्वेश्चन है, इन विच ऐप यू कंपेयर स्टॉक विद सेक्टर एंड सेंसेक्स? ये दोस्तों हमारे कुछ कस्टमाइज ऐप हैं जिनका कि हम यूज करते हैं फॉर फॉर कंपेयरिंग देम। सो वी हैव नंबर ऑफ एप्स, वी हैव आवर ऐप फॉर एसआईपी कैलकुलेशन ऑल्सो। लेकिन इसी तरह के सिमिलर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यू गेट टिकर टेप, वहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ एनालिसिस हो जाती है। और कौन सी है, और कौन से है? आई थिंक टिकर टेप इज वन ऑफ देम जहाँ पे ऐसा कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है। मनी कंट्रोल इज अ गुड ऐप विच यू कैन विच यू कैन प्लान टू। ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट हैविंग मनी कंट्रोल दैट मीन्स you don't have anything. Money control is the basic, most basic app which you must have. धीरज नेगी बॉट इन्फी बीम फॉर स्विंग एट 43.2, योर व्यूज? देखो इन्फी बीम एक मोमेंटम ट्रेड था। इन्फी मेरे हिसाब से इसका थोड़ा, इन्फी बीम का थोड़ा सा मामला ढीला लग रहा है मेरे को। इन्फी बीम का मामला थोड़ा सा ढीला लग रहा है। ऑल्दो इन्फी बीम ऐसा नहीं है कि मतलब क्रैक कर गया है, लेकिन इन्फी बीम का मामला थोड़ा सा ढीला लग रहा है। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा मूव करेगा। अच्छा मूव नहीं किया, मतलब मूव किया लेकिन उतना अच्छा मूव किया नहीं है। 43.2 पे लिया है, प्रेजेंटली रेट कर रहा है 42.8 पे, ऑलमोस्ट आपके बाइंग प्राइस पे है। और जो ये कैंडल बनी है कोई ज़्यादा खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस में कल ज़्यादा खास मूवमेंट आता नहीं है तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग इट वाज अ प्योरली मोमेंटम चेज। एक ब्रेकआउट ट्रेड था ये। और मतलब इसमें आपको 5% के आसपास तो नहीं मिला, यस 1 और 2% के आसपास तो मिल गया था, बट 5% इसमें मिल नहीं पाया। स्टॉक ने अपने हाई लगाया है 44.72 का। तो इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेड ही हो गया, इसमें ज़्यादा खास मोमेंटम हुआ नहीं। ठीक है। तो इसको आपको निकलना पड़ेगा कल अगर ये मूव नहीं करता है तो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी बन नहीं है। मनीष वर्मा, चोला मंडलम फाइनेंस
सी 570 है 30.65, व्हाट टू डू नेक्स्ट? छोला मंडलम फाइनेंस देखना पड़ेगा। छोला छोला मंडलम फाइनेंस प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 526.75। भैया 570 कॉल ऑप्शन तो आपको पूरा नुकसान देकर के जाएगा 100%। ठीक है, निकल जाइए इससे कल। कल निकल जाइए इससे प्लीज। दिस विल फेच यू ओनली लॉस। महर्ष पटेल, टाटा कंज्यूमर को होल्ड करिए, इट्स अ गुड स्टॉक। डोंट वरी, विदाउट पैनिक यू मस्ट होल्ड इट। आरबीएल बैंक भी आपको होल्ड करना पड़ेगा जितेंद्र जी, जितेंद्र सिंह जी, आपको आरबीएल बैंक होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए आपको होल्ड इट सीरियसली। In case if you are invested, in case if you want to buy fresh, I will request you to wait for some more time. रवि अरलकट्टी, टाटा केमिकल मॉडल 720 व्यूज होल्ड करिए। टाटा केमिकल होल्ड करने वाला स्टॉक है और अभी मुझे लगता है इसमें अपसाइड आ सकती है। ये टाटा केमिकल इस समय एक बहुत ही एक एक दुविधा वाली सिचुएशन पे बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कल के दिन मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश भी करी थी ओवर हियर। तो अगर आप देखें दोस्तों, प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, और ये एक मेक और ब्रेकआउट वाली ट्रेंड लाइन है। मतलब अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो अगर आप देखें, तो अगर ये यहाँ से तोड़ देता है कि अनफॉर्चुनेटली नीचे गिर जाता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक अपसाइड भी आपको दिखा सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 800। तो ट्रेड पॉजिटिव के फॉर्म में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है रादर देन नेगेटिव। टाटा केमिकल में आपको 6 to 12 मंथ्स होल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू होल्ड फॉर 6 to 12 मंथ्स। या इट्स अ गुड स्टॉक। ओके, लास्ट टू क्वेश्चन आफ्टर वी वाइंड अप। लास्ट टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है, बाटा इंडिया 1270 पर एवरेज किया है, होल्ड करिए चंद्रमणि जी। पंकज चौहान सर, बंधन बैंक सीएमपी 5-10 years बहुत अच्छा बैंक है भाई। बंधन बैंक इज द ओनली प्रॉब्लम विद बंधन बैंक इज द लोकेशन एट विच इट इज अनफॉर्चुनेटली, I would say it is concentrated. It is concentrated in northeast, which happens to be still under lot of काफी ज्यादा, आपको मालूम ही है, पॉलिटिकल टर्मोइल एंड दिस दैट। तो यही उसका प्रॉब्लम है बंधन बैंक का। अदरवाइज बंधन बैंक के मैनेजमेंट, बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। सो वेरी वेरी गुड स्टॉक। वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी बंधन बैंक अंडर परफॉर्मिंग। द ओनली थिंग which is wrong with Bandhan Bank is its geographical location, geographical concentration। ये देखिए, स्टॉक बेचारा पिछले व्हाट यू कॉल पिछले मई से मई में था इस प्राइस पे 280 पर, आज भी 280 पर है। कैन यू सी दिस? ऑल्दो गया 420 पे था, लेकिन अल्टीमेटली तो आया तो उसी प्राइस पे है ना। तो मेरा वही सजेशन है, आप इसको होल्ड करेंगे आपको रिवॉर्ड देगा, बट यू हैव टू रियली होल्ड दिस स्टॉक। गौरव चावला सोल्ड हेवल्स 950 पोर्ट में एंड सोल्ड एलटीआई 3400 पोर्ट में। देखना पड़ेगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हेवल्स, देखा जाए तो हेवल्स में ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इस प्राइस रेंज पे 1000 के आसपास। 950 का पुट आपने अच्छा सेल किया, डोंट वरी, आई डोंट थिंक सो इट विल बी आईटीएम, होल्ड इट। ठीक है, एलटीआई देखना पड़ेगा मुझे, क्या एलटीआई क्या दिख रहा है? एलटीआई, एलटीआई को देखा जाए तो मामला कुछ खतरनाक दिख रहा है एलटीआई का। बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ से 3600 टूटा तो 3400 तो आईटीएम भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। 3400 कैन बी आईटीएम इफ इट ब्रेक्स 3600। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, उसके हिसाब से फिर ट्रेड लीजिएगा। ओके, सचिन कनौजिया, टाटा मोटर्स 360 कॉल ऑप्शन व्यूज फॉर कमिंग वीक। टाटा मोटर्स, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 312 360 कॉल ऑप्शन अगर आपने इस महीने का लिया है तो फिर तो आपको डेफिनेटली लॉस होना तय है। If you have bought this, Sachin ji, if you have bought this for this month, it is going to end up in losses. It is going to expire out of the money. ठीक है, तो काइंडली एग्जिट इट। इफ यू हैव सोल्ड इट देन ऑफ कोर्स पूरा का पूरा प्रीमियम कमाने के लिए तैयार हो जाइए। नजीब दलवी सर, रियली इरिटेटेड अबाउट टू स्टॉक्स वीआईपी एंड नेस्को। देखो वीआईपी एंड नेस्को अपनी अपनी अपना मूवमेंट दिखा चुके हैं नजीब। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वीआईपी।
ये देखो, दे हैव शोन देयर मूव ऑलरेडी। अभी आप देखो, ये जून जुलाई में स्टॉक थे 220 पे, 420 चले गए, 100% रिटर्न दे दिया इन्होंने। अब कितना लोगे? लोग घर के बाहर निकल नहीं रहे। कौन वीआईपी बैग यूज कर रहा है? कौन वीआईपी बैग खरीद रहा है? कौन जा रहा है शादी बारात में? कौन जा रहा है अपने रिलेटिव के घर में? कहीं नहीं जा रहा है कोई। कोई कौन जा रहा है नानी के घर में? जब कोई जा ही नहीं रहा है तो वीआईपी से कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूव करेगा वो? फंडामेंटली सोचिए, होलिस्टिक व्यू देखिए। अगर आप मेरे से कहेंगे सर आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द मूव ऑफ पीवीआर, इट इज नॉट मूविंग, अंडरस्टूड है भाई, पीवीआर कैसे मूव कर सकता है? The kind of lockdown, the kind of COVID situation we are in, how can we expect VIP, PVR to move? सेम गोज विद नेस्को। अच्छा खासा प्रॉफिट उसने ऑलरेडी दे दिया है, जिसने पैसा बनाना था उसने बना लिया है। इनफैक्ट झुंझुनवाला जी भी निकल गए हैं इससे। ये देखो, जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 400 रुपए पे, हाई लगा दिया उसने 640। जस्ट मई से इसने दे दिया 640, 50% रिटर्न इन 6-8 मंथ्स, 10 मंथ्स ज़्यादा ले लीजिए। तो क्या चाहिए? I don't think so it is going to move anywhere sooner. Nesco is not going to move much. So is VIP. जब तक ये कोविड की सिचुएशन ऐसी रहेगी, आई डोंट थिंक सो दे आर नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। ठीक है, स्पेशली वीआईपी को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत स्टॉक्स आर गुड, यू शुड होल्ड देम। ओके गाइस, काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कल देंगे। हम लोग कल फिर से मिलेंगे एंड विल आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर स्टिल रनिंग इन योर माइंड। एंड अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे एट होम, सीखिए, लर्न करिए। और आपको मैंने बता तो दिया ही है कि कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, तो आप घर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। शाम के टाइम क्लासेस चलेंगी फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स। 21 को आप ज्वाइन कर सकते हैं इन केस वी वांट। लिंक इज देयर इन द पिन कमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।